गाओ क्योंकि उसने अद्भुत काम किए हैं। कौमां दिया नजरां विचों उसने अब सानू छुटकारा दी काम दिखाते हुए अपना एक कौम बना लिया है। हालेलुया। बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी साज तुहाडे सारे दे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। प्रेरित थॉमस और फिलिप को हमेशा सच्चाई की तलाश करने के लिए याद किया जाता है। उनके द्वारा यीशु से पूछे गए सवाल मूर्खतापूर्ण लग सकते हैं, लेकिन यीशु उनके सवालों का उत्तर अपने और पिता के प्रकटीकरण के बारे में स्पष्टता लाने के लिए देते हैं। थॉमस यीशु से पूछता है, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? तब यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। उसी प्रकार फिलिप भी यीशु से पिता को दिखाने के लिए कहता है। तब यीशु कहते हैं, विश्वास करो, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हम यीशु और उनके वचनों में कितना विश्वास करते हैं। मसीह विच मेरे प्यारे भैन ते भराओं, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज प्रभु यीशु मसीह जिस तरह शुरुआत के शब्दों में सानू दसिया गया है कि हर एक जीवन दे लई अते हर एक मनुखा वास्ते प्रभु ही सच्चाई है, जीवन है अते अनंत जीवन रहने वाला है। अते जो कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह ईमान रखता है अते अपना जीवन के हर एक कदम उते प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन बिताता है, वो अनंत जीवन पावेगा। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में इसकी प्रेरणा लेते हुए अपना जीवन बिताता है, फिर भी कुछ शारीरिक कमजोरियां के कारण मनुष्य खुदा तो पाप के कारण दूर हो जाते हैं। इसी तरह असी भी खुदा तो अपने छोटे ही गुनाह के कारण खुदा तो दूर हो चुके हैं। आओ असी अपने परमेश्वर के आगे अपने हर एक किए हुए गुनाह गलतियों के लिए माफी मांगे, ताकि वो पिता परमेश्वर साडे उत्ते दया करे अते साडे गुनाह माफ करके सानू एक खुशी अते जीवन नाल भरन दे लई माफी मांगे। मैं एक बार करदा हाँ, पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाडे आगे ए भराओ अते भैनों कि मैं सोचन नाल, बोलन नाल, करन नाल अते अनगहिली नाल बहुत गुनाह कीते, अपने दोस्ते नाल, अपने ही दोस्ते नाल, अपने बहुत वड्डे दोस्ते नाल। इसलिए मैं धन सदा कुआरी मरियम, सारी फरिश्तियां अते संतां अते तुहाडे आगे ए भराओ अते भैनों मैं विनती करदा हाँ कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे आगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाले खुदा साडे उत्ते दया करे, साडे गुनाह माफ करके सानू सदा भी जीवन तक पहुंचावे। आमीन।
लगातार संपूर्ण कर, जिन्हों तू पाक बपतिस्मा दे राही नवा करन ले तू मेहरबान होया। बख्श दे कि वो तेरी हिफाजत दे जिए बहुत फल पैदा कर अते सदैव जीवन दिया खुशियां हासिल कर। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे नाम जो तेरे नाम रूह पाक की एकता विच एक खुदा जुंदा के राज करता है सदा तू सदा ठीक कर। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्टेफनस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोकोरुस, निकानोर, तिमोन, परमेनस और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। यह प्रभु की वाणी है। खुदा दा धन्यवाद होवे। अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका गुणगान करो। अनुवाक्य हालेलुया। प्रभु का वचन सच्चा है। उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी इसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य हालेलुया। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य हालेलुया। सन पतरस का पहला पत्थर। उसके कोल आओ जो जुंदा पत्थर है, मरणहार मनुखा वालों रद्द किया गया पर खुदा दी नजर विच चुनिया होया अते बहुमूल्य है। अते जुंदे पत्थरा वांगू अपने आप नू रूहानू भवन विच उसारो अते पवित्र पुरोहित बनन ले बुलाए गए हैं, जो रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जेड़ियां यीशु मसीह दे वसीले खुदा नू पसंदित होण। पवित्र लिखतां विच ये ठहराया है, वेखो मैं सियोन एक पत्थर रखदा हां, बहुमूल्य अते चुनिया होया अते कोने दा पत्थर है, अते जो कोई उस उत्ते भरोसा रखता है
शर्मिंदा नहीं होना पावेगा। तुम्हारे लिए जो ईमान रखते हैं वो पत्थर बहुमूल्य है, पर जो ईमान नहीं रखते हैं उना दे लई तुम्हारा मूल पत्थर जो कारीगरा ने रदिया सी वो सिरे का पत्थर बन गया है। फिर होर तां पत्थर जिस उत्तों वो टोकर खांदे हन अते चट्टान जिस उत्ते वो डिग पैंदे हन, वो इसलिए टोकर खांदे हन क्योंकि वो वचन दी आज्ञा हेठ नहीं रहंदे अते ये कहना उन्हां लई पहले तो ही सिखिया होया है। पर तुसी चुने हुए वंश, सही पुरोहित, पवित्र कौम अते खुदा दे अपने लोग हो तां जो तुसी उस दे महान कौम दा बयान करो जो तुहानू अंदरों विचों कड़ के अपने अनोखे चानन विच सद लिया है। यह प्रभु दी बाणी है। खुदा दा धन्यवाद होवे। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। सब लाए नया जीवन, हालेलुया हालेलुया। मन हो जाए पावन, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। रब तुहाडे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ रूह ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजिल दा संत यूहन्ना दे अनुसार ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। यीशु ने अपने चेलियां नूं कहा, तुहाडा दिल ना घबराइए, खुदा उत्ते ईमान रखो, नाले मेरे उत्ते भी। मेरे बाप दे घर विच बहुत सारे निवास तां हन, जेकर ना होंदे तां कि मैं तुहानू ये कहंदा कि मैं तुहाडे लिए तां तैयार करन जा रहा हां, अते जदों मैं जावांगा ते तुहाडे लिए तां तैयार करन ले आवांगा, अते मैं फिर आवांगा अते तुहानू अपने कोल ले जावांगा, तां जो जिते मैं हाँ उते तुसी भी हो। उते मैं जा रहा हाँ, तुसी जानते हो, अते तुसी उते दा राह भी जानते हो। थॉमस ने उसनू कहा, प्रभु असी नहीं जानते कि तुसी किते जा रहे हो, असी राह किवें जानिए। यीशु ने उसनू कहा, राह, सच्चाई अते जीवन मैं हाँ, कोई भी बाप दे कोल नहीं आंदा सिवाय मेरे जरिए। जेकर तुसी मैनू जानते होंदे तां मेरा बाप नू भी जानते। हुण तो मैं तुसी उसनू जान लिया है अते वेख भी लिया है। फिलिप ने उसनू कहा, प्रभु सानू बाप दा दर्शन करा दो, साडे लिए इन्ना ही बहुत है। यीशु ने उसनू कहा, मैं
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫਿਲਿਪ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਾਪ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ अपना काम करता है। मेरे यकीन करो कि मैं बाप विच हां अते बाप मेरे विच है। नहीं तां इन्हां कामां दे कारण ही मेरा यकीन करो। मैं तुहानू सच सच कहता हां, जो मेरे उत्ते ईमान रखदा है वो ही अजे काम करेगा जो मैं करता हाँ, सगों वो उन्हां तो भी महान काम करेगा क्योंकि मैं बाप दे कोल जा रहा हाँ। ए प्रभु दा पवित्र अंजील। तेरी महिमा होवे ए मसीहा। मसीह विच मेरे प्यारे भैन अते भराओं, भैनों, बच्चों, बुजुर्गों अते नौजवानों, आज प्रभु यीशु मसीह खास करके सानू राह, जीवन अते सच्चाई के बारे दसना चाहता है। अते जो कोई इंसान राह, सच्चाई अते जीवन उते गौर नाल सोच विचार करता है अते प्रभु यीशु उते अपना ईमान ले आउंदा है, वो अपने लिए जीवन दा स्रोत लेंदा है। जो खुद प्रभु यीशु मसीह है, जो सानू जीवन देने वाला अते जीवन विच बरकत देने वाला वही साडा मसीहा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया 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 हालेलुया। इस तो अलावा सानू इस धरती उत्ते कोई भी जीवन दे नहीं दे सकता या साडे जीवन नू सुरक्षित नहीं रख सकता है। इसलिए इस वक्त असी जानते हैं कि डर के कारण असी किस तरह दे सोच विचार विच रहते हैं, वो असी सारे जानते हैं। इस कोरोना वायरस के कारण ये कोविड-19 ने साडी जिंदगी विच बहुत सारे दुख तकलीफां अते मुसीबतां खड़ा कर दिता है। मगर जिस किसी ने प्रभु यीशु उत्ते अपनी आस अते उम्मीद रख छड़िया है वो कदी शर्मिंदा नहीं होगा। ये आज असी दूजे पाठ विच सुनिया है कि जो तरकड़ ने अते मिस्त्रियां ने उस पत्थर नू कड़ छड़िया सी, वो कोने का पत्थर बन चुका है अते इस दे दौरान जीवन अते संपूर्णता इस धरती उत्ते अते मनुखां दे जीवन विच आ पहुंची। इसलिए असी खास करके संत यूहन्ना 3:17 आयत पढ़ांगे। असी पढ़ांगे क्योंकि परमेश्वर ने संसार नाल इन्ना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र नूं दे दिता तां जो वो सारे जिहड़े उस उत्ते विश्वास रखन नाश ना होण सगों अनंत जीवन प्राप्त करन। हालेलुया 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 हालेलुया। यानी जो कोई प्रभु यीशु उत्ते विश्वास रखता है वो अपने जीवन विच जीवन पा लेता है, क्योंकि परमेश्वर ने
अपने पुत्र को संसार विच इसलिए नहीं घलिया कि वो संसार नू दंड देवे, सगों इसलिए कि संसार नू मुक्ति देवे। प्रभु दा जीवन, प्रभु दे जीवन पर ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ यूहन्ना 8:12 ऐत भी पढ़ांगे। यीशु ने फिर उन्होंने आख्या, मैं संसार की ज्योति हाँ, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधेरे विच नहीं चलूगा, सगो जीवन की जोत प्राप्त करूंगा। मसीह विच मेरे प्यारे भैन अते भराओ, यही सच्चाई है जीवन की कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह उते विश्वास करता है वो अपने जीवन विच वो ज्योति अते वो चानन वो राह अपनाता है। हकीकत विच प्रभु ही सच्चाई है, सच्चाई जो सानू मुक्ति अते आजादी दे सकता है, वो सच्चाई जो सानू झूठ उते अते हनेरे दे काम उते जीत पाउण दे लई, फतेह पाउण दे लई वो ही साडा एक हौसला है, ये वो साडा बुलंद है जिस उते असी आस भरोसा रखते हुए अपने हनेरे दे जीवन उते जीत पा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी चानन दे नाल साडे दिलां अते मनां नूं रोशन कर देता है। वो सच्चाई को जानन दे लई सानू अपनी शक्ति दे नाल भर देता है, क्योंकि जो इंसान विच सच्चाई नहीं है वो चानन विच नहीं आ सकता, सगों वो हनेरे दे काम करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। अते जो इंसान प्रभु यीशु मसीह दे राह उते चलता है वो सच्चाई नूं जानता है अते वो सच्चाई नूं अपने जीवन विच लागू करता है, अपनाउंदा है अते अंधेरे दे राह नूं छड़ दिंदा है अते अपने जीवन विच बुराई अते सच्चाई दा ज्ञान प्राप्त करता है। सच्चाई ही मनुखां नूं हर एक हनेरे दे काम तो अते चानन दे राह उते चलन दे लई मदद सहायता करता है। मसीह विच मेरे प्यारे भैन ते भराओ, जो सच्चाई दे नाल जुड़दा है वो अपने आप नूं हर एक बुराई तो, हर एक बुरे काम तो आजादी पा सकता है। आओ खुदा दे अगे प्रार्थना करिए, जो राह प्रभु यीशु मसीह ने सानू दसिया है वो असी अपनाते हुए अपने जीवन में तरक्की करन अते उसके राह नूं अपनाते हुए अपने लिए वो अनंत जीवन प्राप्त करन दे लिए कृपा आशीष इस पाक कुर्बानी विच मांगी। असी सारे गुनाहगार हैं, इसलिए अपने सारे गुनाह गलतियां नूं याद करिए अते कुछ समा मौन रखिए। अति अपनी विश्वास को प्रकट करेंगे। रसूलों का कलमा मैं खुदा ते ईमान रखदा हां जेड़ा बाप पूरी कुदरत वाले आसमान अते ज़मीन दा पैदा करन वाला है। मैं यीशु मसीह अते ईमान रखदा हां जेड़ा उसदा इकलौता बेटा
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ, ਪੈਂਤੋਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਸੱਚੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਰੂਪਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ। आओ ਅਸੀਂ अपने पिता परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ थोड़ी प्रार्थना पेश करेंगे। सब हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, धर्म बंधुओं एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे कलीसिया के अगवा होने के नाते लोगों की मुक्ति की राह पर ले सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सब हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया हर विश्वासी की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करे, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति भूखा या प्यासा ना रहे या अकेलेपन महसूस नहीं करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सब हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमारी, बेरोजगारी या किसी अन्य कारणों से दर्द या दुख में हैं, हताश या निराश है। उनके मुश्किल क्षणों में ईश्वर की दया से उनको सही रास्ता दिखाया जा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सब हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिसा बलिदान में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सभी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा सहायता कर सके और यीशु जो मार्ग, सत्य और जीवन है उनका अनुसरण करने में कामयाब हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सब हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, दयालु खुदा बाप, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਫਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। तेरी कुर्बानी विच
पूरी कुदरत वाले खुदा बाप ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵੱਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਹੈ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾਈ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਾਇਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਪਾਸਕਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਸਕਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਆਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹਾ ਉਹ ਬਲੀ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तू सचमुच पाक है ਅਤੇ सब पवित्रता ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। उसने अपनी मर्जी नाल अपने आप ਨੂੰ दुख दसरे ले सौंपते हुए रोटी ली धन्यवाद करदिया रोटी तोड़ी अति अपनी चेलियां ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। यह कहते हुए तुसी सारे कह लो ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਓ, क्यों जो ये मेरा बदन है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खुर
कुर्बान किया जाएगा। ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे खुदा, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी है, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। उसी तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया, एक बार फिर धन्यवाद कर दिया, प्याला अपने चेलिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, यह कहते हुए ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे खुदा, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी है, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। ईमान दा पेड़ उन्हें मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनकी पुनर्गमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। है प्रभु, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। है प्रभु, सारी धरती उत्ते फैली हुई अपनी कलीसिया ਨੂੰ याद कर ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਇਗਨੇਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। है प्रभु, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨ ਰਸੂਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦਾਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ रूह पाक की एकता विच सब जलाल अते बढ़ियाई तेरी है सदा तो सदा ठीक कर आमीन। आओ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ मिलके अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें ताकि
ताकि साडा परमेश्वर हमेशा साडे नाल रहंदे हुए सानू सच्चाई के मार्ग उते साडा मार्गदर्शन करन अते इस तरह असी जीवन की बरकत अपनी खुदावल लैन की कृपा होगी। साडे बाप तेरा तू आसमान ते है, तेरा नाम पाक मन्या जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी होती है जमीन उत्ते भी होवे। साडे रोज़ दी रोटी अज सानू दे, साडे सब कसूर सानू माफ कर जिवें असीं अपने कसूरवारां नू माफ करदे हां। सानू अजमाइश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा। आमीन। है प्रभु असी प्रार्थना करते हाँ सब बुराई तो सन बचा, अपने रहम नाल साडे दिलां विच शांति दे, तां जो तेरी दया दी मदद नाल असी हमेशा गुनाह तो मुक्त रहिए अते हर मुसीबतां तो सुरक्षित रहिए। जिवें मुबारक उम्मीद रखते हुए असी यीशु मसीह साडे मुक्तिदाता ते आउण दी उम्मीद करते हाँ। क्यों जो कुदरत अते जलाल युगो युग तेरा ही है। प्रभु यीशु मसीह तुसी अपने रसूलां नू आख्या मैं तुहानू शांति देंदा हां, अपनी शांति मैं तुहानू प्रदान करदा हां। तू साडे गुनाह नू नहीं सगों अपने कलीसिया दी ईमान नू भी अते इस नू अपनी मर्जी मुताबिक शांति अते एकता प्रदान कर। तू जो जुंदा ते राज करदा है सदा तो सदा ठीक कर। आमीन। और प्रभु दी शांति सदा तुहाडे नाल होवे अते तुहाडे रूह नाल भी होवे। असी आपको भी शांति का सलाम दइए। देखो खुदा दा लैला इन्हां नूं वेखो जिहड़ा संसार दे गुनाह चुक लैंदा है। तन हम वो जिहड़े लैले दे भोजन लई सदे गए हन। हे प्रभु मैं इस योग नहीं हाँ कि तू मेरी छत ले आवे, पर एक ही शब्द अते मेरी रूह चंगी हो जावेगी।
ਦੀ ਵੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਰਗੀ ਪੈਦਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜੀ ਉਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇ, ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ। ਠੀਕ ਕਰ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓ। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर ए निहायत मुबारक कुआरी मरियम, पै कदी ए नहीं सुनिया गया कि कोई ही तेरे पना लभदे हाँ, तेरी मदद चाहुंदे हाँ, तेरी सिफारिश मांगदे हाँ, ते तो काली गया होवे। ए कुआरी कुआरियां दी अते मेरी माँ, इस तसल्ली नाल मैं तेरे कोल नसाउंदा हाँ अते तेरे आगे खलोके मैं गुनाह होंदा हाँ। ए तेरी कलाम दी माँ, मेरियां अर्ज़ां नूं हकीम ना जान, सगो मेहरबानी नाल सुन अते कबूल कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी साडे लिए दुआ कर।